वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दे। आप सब में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियो को तो एंजॉय करते हैं मगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दिया करें। एक दफा का जिक्र है, मोटू गांव में अपनी माँ के साथ रहा करता था। मोटू गांव की एक लड़की पतलू से बहुत प्यार करता था और सिर्फ उसी से शादी करना चाहता था। पतलू एक बहुत ही गरीब लड़की थी और उसके माँ बाप भी नहीं थे। वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करती थी। लेकिन मोटू की माँ मोटू की शादी एक अमीर घर में करना चाहती थी। एक दिन मोटू की माँ मोटू से बोलती है, अरे मोटू बेटा, आज तुम जरा जल्दी घर आ जाना, तुम्हारे लिए रिश्ता भी तो देखने जाना है, ठीक है? अरे अरे नहीं माँ, मैं गांव की एक लड़की पतलू से शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ उसी से शादी करूँगा। अरे मोटू, कहीं तुम उस कंगली पतलू की बात तो नहीं कर रहे जो बहुत ही गरीब है और उसके माँ बाप भी नहीं हैं? हाँ माँ, मैं उसी पतलू की बात कर रहा हूँ। आप मेरी उससे शादी करवा दें। अरे 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 मोटू, कुछ तो शर्म करो। मैं तुम्हारी शादी उससे हरगिज भी नहीं होने दूंगी, उस कंगली पतलू से। वो बहुत गरीब है, कुछ शर्म करो। मैं तुम्हारी शादी एक अमीर घर में करूंगी। फिर मोटू अपनी प्रेमिका पतलू से मिलने जाता है। वो रास्ते में बहुत सोचता है। उसे अपनी माँ की बात बिल्कुल ठीक लगती है। अरे मोटू, क्या बात है, तुमने मुझे आज सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? कहीं तुम मुझसे शादी की बात तो नहीं करना चाहते? अरे नहीं नहीं पतलू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मेरी माँ मेरी शादी के लिए नहीं माने तुमसे, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो हमारा रिश्ता खत्म, ब्रेकअप। अरे मोटू, तुम झूठ मत बोलो, बहाने मत बनाओ तुम। मुझे पता है मैं बहुत गरीब हूँ, तुम इसलिए मुझसे शादी नहीं कर रहे। तुम बस मुझसे टाइम पास करते थे। ओके फाइन, तुमने जो सोचना है तुम सोच लो। कंगली पतलू, मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। मैं अपनी माँ के पसंद की लड़की से शादी करूँगा जो बहुत अमीर भी होगी। फिर पतलू रोते रोते अपने घर चली आती है। मोटू ने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वो सिर्फ मुझसे टाइम पास करता था, उसने मुझसे शादी नहीं की इसलिए कि मैं गरीब हूँ। देखना, मैं एक दिन इतनी मेहनत करूँगी और बहुत अमीर हो जाऊँगी और मोटू को दिखा दूँगी फिर कि मैं कितनी अमीर हूँ। फिर ऐसे ही बहुत साल गुजर जाते हैं। पतलू बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और उसके पास सब कुछ आ जाता है और वो बहुत अमीर हो जाती है। घर, नौकर, गाड़ियाँ, सब कुछ। एक दफ़ा की बात है, रात के वक्त मोटू अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा होता है। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। मोटू को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। तभी मोटू के सामने एक लंबे बालों वाली चुड़ैल आ जाती है। मोटू चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अरे बड़े भैया, चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, तुम क्या चाहती हो? हाँ हाँ हाँ, अरे मोटू घबराओ मत, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मोटू, तुम तो बहुत ज्यादा भूखे लग रहे हो मुझे। हाँ चुड़ैल जी, आज मुझे काम से आते हुए बहुत ज्यादा देर हो गई थी और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हाँ हाँ हाँ, अरे मोटू, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मेरे पास एक सेब है, मैं तुम्हें वो सेब देती हूँ, तुम उसे खा लो, तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। फिर मोटू सोचता है कि शायद मुझे ये सेब खा लेना चाहिए। चुड़ैल अच्छी लग रही है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसा करता हूँ, चुड़ैल को हाँ बोल देता हूँ। ठीक है चुड़ैल जी, आप मुझे वो सेब दे दे, मैं खा लूँगा। ये लो मोटू, ये सेब खा लो तुम। फिर मोटू वो सेब खा लेता है। सेब खाने के बाद मोटू एक भूत बन जाता है। मोटू अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अरे ये मुझे क्या हो गया? अरे मोटू, तुमको क्या लगता है मैं तुमको कुछ नहीं करूँगी? वो जो तुमने सेब खाया था वो एक जादुई सेब था जिससे तुम भी हमारी तरह भूत बन गए हो। फिर इतना कहकर वो शैतानी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। मोटू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने दोस्त पतलू के घर जाता है मदद मांगने। पतलू मोटू को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे भूत, अरे कौन हो तुम? अरे ये तो मोटू है। मगर मोटू, ये तुम्हें क्या हो गया है? अरे पतलू, क्या बताऊं, मैं रात को अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। फिर जंगल में मुझे एक चुड़ैल मिली। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। फिर चुड़ैल ने मुझे एक सेब दिया। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे लगता है हमें डॉक्टर झटका के पास जाना चाहिए। उसके पास इसका जरूर कोई हल होगा, वो जरूर तुम्हें ठीक कर देंगे।
पतलू तुम एकदम ठीक कह रहे हो। फिर मोटू पतलू दोनों डॉक्टर झटका के पास जाते हैं। डॉक्टर झटका मोटू को देखकर डर जाता है। अरे पतलू मेरे भाई मेरे यार, ये तेरे साथ कौन है? ये तो मुझे मोटू लग रहा है, मगर मोटू भूत कैसे बन गया? इसे क्या हुआ है? अरे डॉक्टर झटका क्या बताऊं, मोटू को रास्ते में एक चुड़ैल मिली थी। मोटू को बहुत भूख लगी थी और चुड़ैल ने मोटू को एक सेब दिया था। मोटू ने वो सेब खा लिया, तब से मोटू ऐसा हो गया है। अरे बड़े भैया मुझे जल्दी से ठीक कर दो, मैं भूत बनकर नहीं रहना चाहता, मुझे वापस से इंसान बना दो। अरे मोटू तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, मैं तुम्हें उससे ठीक कर दूंगा। रुको मैं अभी फार्मूला लेकर आता हूँ, तुम उसे पी लेना, तुम फिर से ठीक हो जाओगे। वाह वाह, ठीक है बड़े भैया, मैं वो फार्मूला पी लूंगा। आप जल्दी से मुझे वो फार्मूला ला दे और जल्दी से मुझे ठीक कर दें। फिर डॉक्टर झटका जाता है और अपनी अलमारी से फार्मूला लेकर आता है और फार्मूला मोटू को दे देता है। फिर मोटू वो फार्मूला पी लेता है। फार्मूला पीने के बाद मोटू बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह 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 बड़े भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मैं तो फिर से इंसान बन गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ठीक करने के लिए। अरे मोटू मेरे भाई मेरे यार, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे दोस्त हो, ये तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। बड़े भैया मैं तो बच गया, मगर मुझे लगता है हमें उस चुड़ैल का भी कुछ करना चाहिए। ये ना हो कि वो दूसरे गांव वालों को भी भूत बना दे, हमें उस चुड़ैल का भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अरे मोटू मेरे भाई तुम ठीक कह रहे हो, हमें उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना वो चुड़ैल सब गांव वालों को मार देगी और भूत बना देगी। मेरे पास एक लेजर गन है, मैं तुम्हें वो लेजर गन देता हूँ, तुम उसकी मदद से चुड़ैल को मार देना। वो लेजर गन बहुत ही पावरफुल है, चुड़ैल उससे मर जाएगी। फिर डॉक्टर झटका मोटू को लेजर गन दे देता है। फिर मोटू चुड़ैल के पास जाता है। अरे चुड़ैल अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अब मैं तुझे मार दूंगा, बस बहुत हो गया, तुमने गांव वालों को बहुत परेशान किया है, बस अब और नहीं, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अरे मोटू तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे नहीं चुड़ैल, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, टाटा बाय बाय। फिर मोटू लेजर गन की मदद से चुड़ैल को मार देता है और चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। फिर गांव में चुड़ैल का खौफ खत्म हो जाता है।